राजस्थान नॉर्थ इंडिया का वो राज्य जहां इतिहास ने बार बार करवट ली है, जहां राजपूत राजाओं की वीरता, युद्ध और बलिदान की कहानियां पत्थरों पर लिखी नजर आती हैं। जहां जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जैसे शहर अपनी हवेलियों, किलों, मंदिरों और लोक कलाओं के जरिए सदियों पुरानी संस्कृति को आज भी जिंदा रखते हैं। लेकिन इसी शाही और रंगीन राजस्थान के भीतर जैसलमेर से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जो बीते लगभग 200 वर्षों से इंसानों से खाली पड़ा है। यह गांव है कुलधरा, जिसे भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने गांवों में गिना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार कभी यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो मूल रूप से मारवाड़ के पाली क्षेत्र में रहते थे और विद्वान, मेहनती किसान और समृद्ध व्यापारी माने जाते थे। इन पालीवाल ब्राह्मणों ने पाली क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमणकारियों के बढ़ते हमले और असुरक्षा के कारण वह स्थान छोड़ा और जैसलमेर के शासक से अनुमति लेकर इस रेतीली भूमि पर नई बस्ती बसाई। उस समय पानी किसी भी बस्ती की जीवन रेखा होता था और कुलधरा के पास काकनी नदी बहती थी, जिसके सहारे पालीवालों ने अद्भुत वाटर मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया। कुएं, बावड़ियां, तालाब और सिंचाई नहरें बनाई, बंजर रेत को उपजाऊ खेतों में बदला और धान व गेहूं की जैसी फसलें उगाई। गर्म और कठोर रेगिस्तानी मौसम से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी और चूने से जालीदार झरोके वाले मजबूत मकान बनाए, जो आज भी अपनी स्थापत्य कला के कारण लोगों को हैरान करते हैं। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि इसके आसपास 83 अन्य गांव भी बसे और यह पूरा क्षेत्र व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया। सिल्क रूट से होने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें भारत, चीन, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया शामिल थे, पाली वालों के कारवां से होकर गुजरता था, जिससे गांव में अपार धन दौलत आई और लगभग 500 वर्षों तक कुलधरा समृद्धि, शांति और सांस्कृतिक उत्सवों से भरा रहा। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में जैसलमेर की राजनीति बदली और सत्ता मारावल गज सिंह के नाम पर होते हुए भी असली नियंत्रण दीवान सालिम सिंह मेहता के हाथों में चला गया, जो अपने अत्याचार, भारी कर वसूली और क्रूर स्वभाव के लिए बदनाम था। पालीवाल ब्राह्मणों की बढ़ती समृद्धि उसे खटकती थी और उसने कुलधरा सहित सभी 84 गांवों पर टैक्स कई गुना बढ़ा दिए। दोस्तों, लोक कथाओं के अनुसार 1825 के आसपास सालिम सिंह की नज़र कुलधरा के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी और उसने उससे जबरन शादी करने की कोशिश की। गांव वालों के इनकार करने पर उसने गांव को तबाह करने और लड़की को उठवा ले जाने की धमकी दी। फिर उसके बाद पंचायत बैठी और राजा महारावल तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन सभी रास्ते बंद कर दिए गए। तब पाली वालों ने अपनी इज्जत, आत्मसम्मान और कुल मर्यादा की रक्षा के लिए एक असाधारण फैसला लिया और सिर्फ कुलधरा ही नहीं, बल्कि सभी 84 गांवों को एक ही रात में खाली कर दिया। लोग अपने घरों में जलते चूल्हे, बर्तन और सामान छोड़कर बैलगाड़ियों में सीमित सामान लेकर जैसलमेर की सीमा पार चले गए और जाते जाते इस गांव को श्राप दिया कि यह दोबारा कभी आबाद नहीं होगा। अगली सुबह जब सालिम सिंह सेना के साथ कुलधरा पहुंचा तो उसे सुनसान गलियां, खाली मकान और सन्नाटा मिला, जिससे वह स्तब्ध रह गया। इसके बाद समय बीतता गया, लेकिन कुलधरा फिर कभी नहीं बसा। आसपास के गांव नए नामों और नई आबादी के साथ दोबारा खड़े हो गए, लेकिन कुलधरा वैसा ही वीरान रह गया। लोगों में यह विश्वास गहरा होता गया कि जिसने भी यहाँ बसने की कोशिश की, उसका जीवन बर्बाद हो गया। किसी की मौत हुई, किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और रात के समय यहाँ कदमों की आहट, औरतों के रोने और बच्चों की हंसी सुनाई देने के दावे किए जाते रहे। ब्रिटिश अधिकारी और इतिहासकार जेम्स टॉड ने भी अपनी प्रसिद्ध किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कुलधरा और उसके श्राप का उल्लेख किया। वही आधुनिक शोध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह बताते हैं कि पानी की कमी, काकनी नदी का सूखना, सिल्क रूट व्यापार का खत्म होना, बढ़ते टैक्स और जैसलमेर क्षेत्र की फॉल्ट लाइनों पर आने वाले संभावित भूकंप इस गांव के धीरे धीरे उजड़ने की असली वजह हो सकते हैं। खंडरों में गिरी हुई छतें, टूटे स्तंभ और ढहती दीवारें भी बड़े भूकंपों की ओर इशारा करती हैं। आज कुलधरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत संरक्षित स्मारक है, जहां दिन में पर्यटक टिकट लेकर जा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। और शायद यही ऐतिहासिक तथ्य, लोक कथाएं, वैज्ञानिक तर्क और अनसुलझे सवाल मिलकर कुलधरा को भारत की सबसे रहस्यमयी, डरावनी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली जगह बना देते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।